रात का सन्नाटा जैसे किसी बड़े राज को अपने भीतर छिपाए बैठा था। हवा भी धीमे धीमे चल रही थी, मानो हर चीज किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। इसी खामोशी के बीच विद्या अचानक घर से बाहर निकलती है। उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दी और बेचैनी साफ नजर आती है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती है, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है या फिर कोई उसे देख न ले। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी हर हरकत पर पहले से ही नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ अरमान और अभीरा पहले से ही सतर्क हो चुके होते हैं। दोनों के मन में कई सवाल घूम रहे होते हैं। आखिर विद्या इस वक्त रात में कहाँ जा रही है? क्या वह सच में सिर्फ टहलने निकली है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है? अभीरा की आंखों में शक साफ दिखाई देता है, जबकि अरमान थोड़ा संभल कर चलने की बात करता है। लेकिन दोनों ही यह तय कर चुके होते हैं कि आज सच्चाई तक पहुंचे बिना वे पीछे नहीं हटेंगे। विद्या तेज कदमों से आगे बढ़ती है और एक सुनसान रास्ते की ओर मुड़ जाती है। वह रास्ता आमतौर पर दिन में भी कम ही इस्तेमाल होता है, तो रात में वहां जाना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। अरमान और अभीरा थोड़ी दूरी बनाकर उसका पीछा करते हैं, ताकि उसे जरा भी भनक न लगे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी होती हैं, लेकिन दिमाग पूरी तरह सतर्क रहता है। चलते चलते विद्या आखिरकार एक पुराने से मकान के सामने रुकती है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है और फिर धीरे से दरवाजा खटखटाती है। कुछ ही पल में दरवाजा खुलता है और सामने मेहर मित्तल खड़ी होती है। यह देखकर अरमान और अभीरा दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनके शक अब लगभग यकीन में बदल चुके होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मानो बिना बोले ही सब समझ गए हों कि मामला बहुत गहरा है। अंदर जाते ही विद्या का चेहरा बदल जाता है। उसकी घबराहट की जगह अब एक अजीब सा आत्मविश्वास नजर आता है। मेहर मित्तल उसे अंदर बैठने के लिए कहती है और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। विद्या साफ तौर पर मेहर को केस की हर छोटी बड़ी जानकारी देने लगती है। किस दिन क्या हुआ, किसने क्या कहा और आगे की क्या रणनीति हो सकती है। यह सब सुनकर मेहर के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। बाहर खड़े अरमान और अभीरा यह सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि विद्या, जिस पर वे भरोसा कर रहे थे, वही उनके खिलाफ जाकर मेहर का साथ दे रही है। अभीरा के दिल को जैसे गहरा झटका लगता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। वह जानती है कि भावनाओं में बहने का यह सही समय नहीं है। अब उन्हें सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जो विद्या की सच्चाई सबके सामने ला सके। इसी बीच अंदर बातचीत और भी गहरी होती जाती है। मेहर विद्या से कहती है कि अगर इसी तरह उसे हर खबर मिलती रही तो वह आसानी से केस जीत सकती है। विद्या भी बिना झिझक के हामी भरती है और कहती है कि वह आगे भी सारी जानकारी देती रहेगी। यह सुनकर अभीरा की आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगता है, लेकिन अरमान उसे शांत रहने का इशारा करता है। दोनों धीरे से वहां से हट जाते हैं ताकि पकड़े न जाएं। अब उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी होती है। उन्हें यह तय करना होता है कि इस सच्चाई को कैसे और कब सामने लाया जाए। सीधे सीधे विद्या पर आरोप लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिना ठोस सबूत के कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। घर लौटते वक्त दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रहती है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक मजबूत फैसला छिपा होता है। अभीरा मन ही मन ठान लेती है कि वह इस केस को हर हाल में जीतेगी और विद्या की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। यह सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, बल्कि अब यह उसके आत्मसम्मान और उसकी बेटी मायरा के भविष्य का सवाल बन चुका था। अगले दिन घर का माहौल सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। विद्या पहले की तरह ही व्यवहार करती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह फिर से अभीरा पर तंज कसती है, उसके फैसलों पर सवाल उठाती है और उसे कमजोर दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार अभीरा चुप रहते हुए भी अंदर से मजबूत होती जा रही होती है। अरमान भी अब पूरी तरह से अभीरा के साथ खड़ा होता है। वह समझ चुका होता है कि यह लड़ाई सिर्फ कोर्टरूम में नहीं, बल्कि घर के अंदर भी लड़ी जा रही है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं, ऐसी योजना जिससे वे विद्या को रंगे हाथों पकड़ सकें और उसका सच सबके सामने ला सकें। दिन बीतते जाते हैं और केस की सुनवाई करीब आती जाती है। हर दिन के साथ तनाव बढ़ता है, लेकिन साथ ही अभीरा का आत्मविश्वास भी मजबूत होता जाता है। उसे पता होता है कि सच्चाई देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आएगी। इसी दौरान मायरा भी अपनी मां के साथ खड़ी रहती है।
उसकी मासूम आंखों में अपनी मां के लिए अटूट विश्वास साफ दिखाई देता है। यही विश्वास अभीरा की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वह जानती है कि उसे सिर्फ केस नहीं जीतना, बल्कि अपनी बेटी के भरोसे को भी कायम रखना है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब सब कुछ बदलने वाला होता है। सच्चाई, झूठ, धोखा और भरोसा सब एक ही जगह पर आमने सामने खड़े होने वाले होते हैं। अभीरा के चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास होता है, जबकि विद्या अब भी खुद को सुरक्षित समझ रही होती है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि उसका हर कदम अब उसके खिलाफ सबूत बन चुका है। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है, जहां एक छोटा सा सच कई रिश्तों की नींव हिला सकता है। अब देखना यह होता है कि जब यह सच्चाई सबके सामने आएगी तो कौन किसके साथ खड़ा रहेगा और किसका असली चेहरा दुनिया के सामने उजागर होगा।